व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये चैप्टर 5 है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे तुम्हें चैप्टर 3, 4 भी कराने हैं, बट हम लोग फाइनल्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं वो अकॉर्डिंगली करा दूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें बोल दिया सब करा दूंगा तो सब हो जाएगा। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बस मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, गला खराब था, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा 1-2 दिन से वीडियोस नहीं ड्रॉप कर रहा था, बट अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ तो काम करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। चलिए लेट्स बिगिन। टॉपिक का नाम क्या है? एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। यानी कि जब हम बिजनेस करते हैं, जब हम व्यापार करते हैं, तो आज बिजनेस बदल गया है। पहले जो बिजनेस होता था वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते थे, उसमें आपको दुकान भी चाहिए, उसमें माल भी भरना है, उसके बाद आपको कस्टमर को 1-on-1 इंटरैक्ट भी करना है, ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी। लेकिन आजकल बिजनेस बदल गया है। आजकल लोग सोशल मीडिया पे बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन वेबसाइट से बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, नए नए मोड्स आ गए। तो आपको पता तो होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, किस तरीके से कौन कौन से मोड्स हैं वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। बिजनेस सब जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप सेल परचेज कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो गुड सर्विसेज का विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप एक तरीके से इंटरनेट का यूज करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। ठीक है, क्या लिखा है? ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। सही। द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क इज इंटरनेट। मैंने बहुत अच्छे तरीके से छांट छांट के आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, तो प्लीज अपने हाथों से इन्हें लिखा करो और लर्न करा करो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। दो शब्द हैं, एक है ई बिजनेस, एक है ई कॉमर्स। तो इन दोनों में ही बेटा क्या डिफरेंस है याद रखना। ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स एक छोटा टर्म है। जब हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स में मेनली सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की बात होती है। कॉमर्स में मेनली किसकी बात होती है? ओनली बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट एंड ई बिजनेस इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग एज वेल एज अदर फंक्शंस, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे हो रही है, फाइनेंस कैसे मैनेज हो रहा है, प्रोडक्ट में इन्वेंट्री कितना हमने मेंटेन करा है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना मेंटेन करा है, कितनी कॉस्टिंग हमने करी है, कितनी मार्केटिंग हमने करी है। तो बहुत बड़ी टर्म है बिजनेस। कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, सिर्फ खरीदा और बेचा, दिस इज ई कॉमर्स, राइट। E-business is more elaborate term and comprise various business transactions and functions conducted electronically and e-commerce is just a part of business. E-commerce छोटा सा part है business का। चलो अब आता है what is the scope of e-business. This is very very important exam में आने के high chances। इसको साउदर्न इंडिया सवाल मार्क कीजिए, पक्का पेपर में फंसेगा। स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस कितने प्रकार का हो सकता है, क्या क्या स्कोप है उसके अंदर, तो याद करेंगे B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। कैसे याद करना है? गाना गा के बिल्कुल, अरे B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी। B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, इंट्रा बी का मतलब विद इन बिजनेसेस। ठीक है, एक ही बिजनेस के अंदर दो ब्रांचेस में आपस में डीलिंग हो रही है। सबसे पहले हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब होता है जब दो पार्टीज आपस में कोई सेल परचेज कर रही हैं और वो दोनों ही पार्टीज बिजनेस हैं। यानी मैं रिटेलर हूं, आप होलसेलर हो, मैंने आपसे कोई माल खरीदा, मुझे भी व्यापार ही करना है, मैं भी बिजनेसमैन हूं, आप भी बिजनेसमैन हो, हम दोनों सेल परचेज कर रहे हैं आपस में, बट हम दोनों ही बिजनेसमैन हैं। तो क्या बनता है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। अब मैं एज अ रिटेलर किसी कस्टमर को डायरेक्टली माल बेच रहा हूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? बिजनेस टू कस्टमर। समझ गए? तो बिजनेस टू बिजनेस में बोथ द पार्टीज आर बिजनेस। बिजनेस टू कस्टमर में वन पार्टी इज बिजनेस, अदर पार्टी इज कंज्यूमर। कस्टमर टू कस्टमर, सर आजकल कस्टमर भी बेचता है क्या माल? क्या आप लोगों को OLX पता है? जो भी सामान हो सेकंड हैंड आपके घर में रखा हो, अभी दिवाली पे मेरे घर में बहुत सारा पुराना सामान रखा था, मैंने सब बेच दिया, बहुत सारा सामान सेल कर दिया। तो उस सिनेरियो में मैं उस सामान का कंज्यूमर था और मैंने किसी और कंज्यूमर को बेचा, दैट इज कस्टमर टू कस्टमर। इसके बाद इंट्रा बी का मतलब क्या होता है? जब एक ही बिजनेस के अंदर आपकी दो ब्रांचेज हैं
और आपकी ब्रांचेस आपस में डील कर रही हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा बी। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। B2B, here both the parties involved in e-commerce are business firms using electronic data interchange. It involves various transactions through computer network, जैसे ऑर्डर भी ऑनलाइन प्लेस होगा, मॉनिटर भी होगा, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, डिलीवरी होगी, रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर requires assembly of large number of components which in turn are being manufactured elsewhere, यानी कि आपके मैन्युफैक्चरर को कुछ सामान चाहिए जो कि कहीं और मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो एक बिजनेस फर्म ही एक दूसरे बिजनेस फर्म से सामान खरीद रही है, तो उसको B2B बोलते हैं। बिजनेस टू कस्टमर, as the name implies, business to customer, the transactions have business firms at one end and the customers at other end. इसका मतलब क्या है, इट इज अ कॉमनली नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, एक तरफ बिजनेसमैन होते हैं, दूसरी तरफ कस्टमर्स होते हैं। ऑल्सो B2C enable a business to be in tour of customer on 24/7 days a week 365 days basis, मतलब कि 24 घंटे दिन में, 7 दिन हफ्ते में, 365 दिन साल में, आप जब चाहो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। उसके अंदर कोई भी बार नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। यही तो बिजनेस टू कस्टमर की ब्यूटी है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको लोअर कॉस्ट में हाई स्पीड पे काम हो जाता है, उसके साथ साथ कन्वीनियंस है काफ़ी डिलीवरी में। आपके बिजनेस के इट इनेबल्स अ बिजनेस टू बी इन टच विद कस्टमर्स, आप कस्टमर्स के टच में भी रह सकते हो 24/7। अभी फिजिकली मार्केट 8 बजे बंद हो जाती है, 9 बजे बंद हो जाती है, उसके बाद किसी को रिक्वायरमेंट हो तो, लेकिन यहाँ पे तो खुला ही है ना, कस्टमर को रात को 1 बजे शॉपिंग करना है भाई 1 बजे कर ले, 2 बजे करना है 2 बजे करना, चिंता किस बात की, मेरी वेबसाइट ओपन है। सही। नेक्स्ट क्या आता है, कस्टमर टू कस्टमर। मैंने आपको पहले ही बताया OLX, eBay, इस तरीके की वेबसाइट्स, बिजनेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंज्यूमर एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज ऑल्सो कंज्यूमर। देखो क्या जबरदस्त लैंग्वेज है, यही लिख के आना, बिजनेस शुरू होता है कंज्यूमर से और खत्म भी होता है कंज्यूमर पे ही। इट प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर डीलिंग इन गुड्स फॉर विच देयर इज नो एस्टैब्लिश्ड मार्केट, जैसे यूज्ड बुक्स बेचना, क्लोथ्स बेचना, OLX पे, eBay पे, ETC, राइट। इसके बाद आता है इंट्रा बी। इंट्रा बी क्या है, Intra B involves transaction between given business firms. It involves use of internet for managing interaction and dealing among various departments. एक डिपार्टमेंट एक ही फर्म में, मतलब मेरी फर्म में सपोज 6 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट को कोई ऐसा सामान चाहिए जो दूसरा डिपार्टमेंट बनाता है, तो डिपार्टमेंट्स आपस में डील कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रा बी। क्या लिखा है, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन इजीली इंटरेक्ट विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है नए प्रोडक्ट के बारे में, ट्रांजैक्शन करनी है, जैसे इंटरेक्शन होना, ट्रेनिंग होना, सिलेक्शन होना। इससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। सर कैसे बेनिफिट्स, एक तो 3D ग्राफिक कम्युनिकेशन होगी, मल्टीमीडिया हम यूज़ करेंगे डिपार्टमेंट्स के अंदर, क्विक फ्लो ऑफ डिसीजन एंड इन्फॉर्मेशन होगा, स्पीडी वर्क फ्लो होगा। इट हेल्प्स द कंपनीज टू रिजॉर्ट पर्सनल रिक्रूटमेंट इंटरव्यू, सब कुछ पर्सनली हम ऑनलाइन की मदद से कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो काफ़ी बेनिफिट रहते हैं इंट्रा बी के भी। तो B2B, B2C, C2C, इंट्रा बी, सही है। मेन डिफरेंस, एक में बिजनेस ही बिजनेस से डील करेगा, एक में बिजनेस कस्टमर से डील करेगा, एक में कस्टमर कस्टमर से डील करेगा, और एक में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के डिपार्टमेंट्स आपस में डील करेंगे, ठीक है। सर इसके कोई बेनिफिट्स भी होते हैं क्या, ई बिजनेस के कोई बेनिफिट्स भी हैं क्या, हाँ बिल्कुल है ना। क्या ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं, देखो सबसे पहला, फॉर्म करना इजी है और पैसा भी कम चाहिए। अगर आपको एक ई बिजनेस सेटअप करना है, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना है, तो आपको बहुत बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक वेबसाइट बनानी है जो बहुत कम कॉस्ट में बन जाएगी। दुकान खरीदोगे पता नहीं कितनी महंगी बनेगी, वेबसाइट सस्ते में बनेगी। मार्केटिंग ऑफलाइन बहुत एक्सपेंसिव है, ऑनलाइन मार्केटिंग सस्ते में होगी, तो एक तो आसान है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए इसके अंदर, ठीक है। Formation of e-business is relatively very easy as compared to other businesses, as the processor requirements for setting up e-business are very few. Process and requirements, ठीक है। Also the amount of investment is also low. Global reach, आप पुराने वाले ट्रेडिशनल बिजनेस से सिर्फ अपने शहर में कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, यहाँ पे आप बहुत दूर 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 कस्टमर्स तक पहुंच सकते हो, यानी यहाँ पे रीच ग्लोबल है, आप ग्लोबल अपना सामान बेच सकते हो। अब YouTube की मदद से मैं हर सिटी तक पहुंच पा रहा हूँ, इवन इंडिया से बाहर के हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो फिर मैं नहीं पहुंच पा रहा था ना। तो इंटरनेट हेल्प्स, आप अपनी स्किल दिखा सकते हो, बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं आज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से बिजनेस फर्म्स के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंट है,
जितना आपको समय लगाना है लगाओ, जिस टाइम आपको काम करना है करो, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ ईयर ये बिजनेस ओपन रहता है। तो दिस इज वेरी कन्वीनियंट। इसके बाद हाई स्पीड, काफ़ी फास्ट होता है। इंटरनेट के थ्रू आपको कोई ऑर्डर करना है, कुछ सामान परचेज करना है तो टाइम काफ़ी कम लगता है इसके अंदर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट इज़ वेरी फास्ट। टाइम टेकन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ डिमांड टू फुलफिलमेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ठीक है। इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, मूवीज हो गई, म्यूजिक हो गए, ई बुक्स हो गए, फटाफट ऑर्डर करो, हाथों हाथ अवेलेबल। सही। इसके बाद मूवमेंट टवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। हम लोग ई बिजनेस की मदद से एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जहां पेपर का यूज कम होगा। पहले सब कुछ बिलिंग्स पेपर पे होती थी, अभी ऑनलाइन हो जाती है। नोट्स बच्चे पेपर पे बनाते थे, अभी आजकल अपने मोबाइल फोन्स में, आईपैड्स में बना लेते हैं। पहले हर चीज पेपर पे हुआ करती थी, बट अब ऑनलाइन भी हो जाता है। तो हम कैसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, जो एक सोशली अगर देखा जाए एक अच्छी चीज है, सोसाइटी के लिए अच्छा है। use of internet has considerably reduced dependence on paper. Even the government departments and many companies are moving towards this direction. ठीक है सर, ई बिजनेस के कोई नुकसान भी होते होंगे क्या? क्या ई बिजनेस में कोई लॉस भी हो सकता है क्या? ई बिजनेस में लोग क्यों रेजिस्ट करते हैं? ई बिजनेस क्यों मना करते हैं? तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही है कि लोग रेजिस्ट करते हैं। आधे लोगों के दिमाग में होता है कि फ्रॉड ही होगा, आधे लोगों के माइंड में यही होता है कि फ्रॉड ही होगा। हम लोग भी ये चीज़ फेस करते हैं जब हम अपने ऐप पे पेड बैचेज लॉन्च करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो क्लास 12th में हमारे यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, क्लास 12th में हमारे ऑनलाइन बैचेस भी होते हैं। जैसे बच्चों को फेस टू फेस ऑनलाइन पढ़ना है, पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए बच्चा इस तरीके से, तो वो पेड होता है। उस सिनेरियो में भी कई बार पेरेंट्स के मन में डाउट आता है कि और ये पैसे लेके ना भाग जाए, यार हम इन्वेस्ट करें या ना करें एजुकेशन पे, यार वो तो बहुत दूर है, हम उनको कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे। तो रेजिस्टेंस होता है ऑनलाइन चीज़ों में, इतना इजीली कन्विंस नहीं कर सकते आप लोगों को। तो पीपल रेजिस्ट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में लोग रेजिस्ट करते हैं। क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉजेज स्ट्रेस एंड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। दैट इज वाई पीपल रेजिस्ट। लोग रेजिस्ट करते हैं ई बिजनेस करते हुए भी और ट्रांजेक्शन्स करते हुए भी। इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस मतलब मिसमैच बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऑर्डर लेन देन तो फटाफट हो जाता है, लेकिन ऑर्डर फुलफिलमेंट उतनी ही देर में होता है। मुझे ऑर्डर करना है, मैंने बटन दबाया, विद इन सेकेंड्स मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। बट विद इन सेकेंड्स या विद इन मिनट्स या समटाइम्स तो विद इन डेज भी प्रोडक्ट मेरे घर पे नहीं पहुंचता, टाइम लग जाता है। तो देयर इज अ मिसमैच। ऑर्डर टेकिंग गिविंग तो बहुत फास्ट है, लेकिन डिलीवरी अभी उतनी फास्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ अ माउस, बट फिजिकल डिलीवरी टेक्स टाइम। ठीक है। दिस में प्ले ऑन द पेशेंस ऑफ द कस्टमर्स। कई बार कस्टमर का पेशेंस लेवल चेक हो जाता है, फिर वो ऑर्डर ही नहीं करता है उस चीज़ को। लो पर्सनल टच, लो पर्सनल टच का मतलब होता है वही पर्सनल इंटरेक्शन की कमी होती है। कई बार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप लैपटॉप्स ले लो, मोबाइल फोन्स ले लो, आप जब तक स्टोर पे जाके नहीं देखोगे ना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आपको फोटो दिख रही है, लेकिन आप जब तक चला के ट्राई नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो पर्सनल टच की थोड़ी सी कमी तो रहती है, ये भी एक इसका डीमेरिट है, एक ड्रॉबैक है। गारमेंट्स ले लो, शूज ले लो, इसमें लोग आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस ही प्रेफर करते हैं। एथिकल फॉलोआउट्स, एथिकल फॉलोआउट्स का मतलब होता है कि कई बार ई बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं करता। लाइक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपका मेल मांगते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, आपको बोलते हैं अकाउंट बनाओ। तो कई बार लोग समझते हैं कि ये एथिक्स के अगेंस्ट है। भाई हम सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमारी पर्सनल डिटेल क्यों मांग रहा है? गलत है ना। द कंपनी कीप्स ट्रैक, आपके ईमेल अकाउंट का ट्रैक रखेंगे, एम्प्लॉइज का ट्रैक रखेंगे, कंप्यूटर फाइल्स यूज करेंगे, वेबसाइट्स विजिट करेंगे, इवन समटाइम्स आपको अननेसेसरी नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे। तो समटाइम्स लोगों को ऐसा लगता है कि दिस इज एथिकली नॉट राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड रिस्क, रिस्क बढ़ा रहता है ड्यू टू एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो, यू नेवर नो। साथ साथ नॉन ट्रेसेबिलिटी, आप उसको ट्रेस भी नहीं कर सकते हो कि वो इंसान कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, थोड़ा मुश्किल है ना। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इंटरनेट ट्रांजेक्शंस अकर बिटवीन साइबर पर्सनैलिटीज, देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी। ऑल्सो वन डजंट नो द लोकेशन फ्रॉम वेयर द पार्टीज आर ऑपरेटिंग, विच मेक्स इट इवन मोर रिस्की। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस का। सबसे पहले प्लीज आप इसमें मीनिंग लिखेंगे, ट्रेडिशनल क्या होता है और ई क्या होता है। उसके बाद आप फॉर्मेशन लिखेंगे, कैसे हो रहा है फॉर्मेशन। ट्रेडिशनल का थोड़ा डिफिकल्ट है, ई बिजनेस का सिंपल है, ईजी है। फिजिकल प्रेजेंस, ट्रेडिशनल को चाहिए ही चाहिए, मार्केट में प्रेजेंस होनी चाहिए। हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे शहर में अवेलेबल है।
ऑनलाइन में आपको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आप ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हो, वो चलेगा। लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स, लोकेशनल ट्रेडिशनल में तो चाहिए ही चाहिए, ई बिजनेस में ऐसी कोई लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, कॉस्ट ट्रेडिशनल में ज़्यादा आती है, सेटअप की इसमें कम आती है। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद सप्लायर, सप्लायर का जो कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ, यहाँ पे ट्रेडिशनल में इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है, कई बार एजेंट्स बीच में आते हैं, कई बार होलसेलर, रिटेलर, इनडायरेक्ट लिंक होता है। यहाँ पे डायरेक्ट है, जो सामान बना रहा है वही ऑनलाइन बेच रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। शेप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। इसका क्या मतलब है? वर्टिकल इसीलिए है क्योंकि उसके बीच में ना बहुत सारे लोग आ गए कि सपोज मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे ऊपर होलसेलर, नहीं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मेरे नीचे होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर के नीचे एजेंट, एजेंट के नीचे कस्टमर, तो ये वर्टिकल है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल में जस्ट ऐसे ऐसे फैला हुआ होता है सेगमेंट, मतलब कि एक इंसान हूँ, मेरे नीचे बस कस्टमर है, बस बिजनेस डाइवर्सिफाइड है इस तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है और ये वर्टिकल है। इंटरपर्सनल टच फेस टू फेस में ही ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। नेचर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे सेमी स्किल्ड और इवन अनस्किल्ड भी चलते हैं, वहाँ पे तो स्किल्ड ही चाहिए, टेक्निकली स्किल्ड लोग चाहिए। ये डिफरेंस होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और ई बिजनेस में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी और इसी के साथ एज पर द करंट सिलेबस हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो हमने सर आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है ई बिजनेस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, उसका मीनिंग आपको समझ में आया। ई बिजनेस, ई कॉमर्स आपको समझ में आया। उसके साथ साथ हम लोगों ने कवर करा है ई बिजनेस के बारे में, ट्रेडिशनल और ई बिजनेस में डिफरेंस, उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस, ये सब हमने कवर करे। अगली क्लास में मैं आपको एक और चैप्टर कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं बिजनेस के सारे चैप्टर्स एक एक वन शॉट बनाऊं। बड़ा चैप्टर होगा तो 2 पार्ट्स में बना दूंगा, बट नॉट मोर देन 2, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूंगा। तो आप लोगों के बिजनेस स्टडीज़ के बहुत अच्छे से सभी लेक्चर्स भी पूरे होंगे, आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आप बहुत अच्छे से पढ़ भी पाओगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है चैप्टर समझ आया होगा, साथ साथ लर्न कर लेना, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।